हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत में हमें जो जो सामग्री चाहिए होती है वो सभी सामग्री मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जेठ के महीने में आने वाली अमावस्या तिथि को वट सावित्री अमावस्या या बड़ अमावस्या या बड़ सायती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, यानी वट वृक्ष की इस दिन पूजा की जाती है। महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट सावित्री व्रत करती हैं। तो चलिए देखते हैं वट सावित्री व्रत के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए है। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। तो अगर आपके घर के आसपास या किसी मंदिर में या कहीं भी जहां वट वृक्ष या बड़ का पेड़ मिल जाए, वहां जाकर आप ये पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास बड़ का पेड़ नहीं है तो आप इस तरह से एक टहनी भी मंगा सकते हैं। तो टहनी लगाने के लिए आप एक गमला ले लें और उसमें मिट्टी डाल लें। तो इस गमले में आप अपनी टहनी लगा सकते हैं। इस तरह से आप टहनी अपने घर पे ला सकते हैं। टहनी पर ये फल हमें जरूर लगे होने चाहिए और कोपल आई हुई होनी चाहिए। टहनी लाकर आप घर पर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है बाहर जाके पूजा करने का, तो आप घर पे भी इस तरह से टहनी ला सकते हैं और घर पे अपनी पूजा कर सकते हैं। टहनी में 5, 7, 9 पत्ते होने ज़रूरी होते हैं। कम से कम 5 पत्ते तो ज़रूर होने चाहिए। आप पूजा से एक दिन पहले ही बड़ की टहनी ले आए, क्योंकि वट सावित्री पूजा के दिन वट वृक्ष को नहीं तोड़ा जाता है, ना काटा जाता है। तो आप एक दिन पहले ही अपनी टहनी घर लाके उसको पानी में रख लें या किसी गमले में लगा लें ताकि टहनी हरी रहे। के बाद हमें गौर गणेश बनाने होते हैं, तो आप गमले में से ही थोड़ी सी मिट्टी लेकर आप गौरा माता और गणेश जी भगवान बना लें। किसी किसी के यहाँ पे सत्यवान सावित्री भी बनाए जाते हैं, तो आप वो भी बना लीजिए। तो आप गौर गणेश बनाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। कोई भी आकार देने की ज़रूरत नहीं है, आप गोल आकार में, लंबे आकार में बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको ऋतु फल लेने हैं। तो इस मौसम में जो भी ऋतु फल आते हैं, आम, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, वो आप ले सकते हैं। में से जो भी आपको ऋतु फल मिलते हैं आप वो ले लें। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा एक कलश। तो अगर आपको मिट्टी का कलश मिल जाता है तो सबसे अच्छा है, क्योंकि गर्मियों का मौसम होता है और गर्मियों के मौसम में मिट्टी के जो कलश होते हैं उनसे जल सींचने का बहुत महत्व होता है। अगर आपको मिट्टी का कलश ना मिले तो आपके घर में तांबे या पीतल का जो कलश है आप वो भी ले सकते हैं। एक कलश आपको लेना है। के लिए गुलगुले बनाए जाते हैं, तो आप भोग के लिए आटे से बने हुए मीठे गुलगुले आप बना सकते हैं। कहीं कहीं पे पूरी बनाई जाती हैं, पूड़े बनाए जाते हैं, तो आप पूरी बना सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पे हलवा भी बनाया जाता है। तो जो भी मीठा भोग के लिए आप यहाँ पे बना सकते हैं आप वो बना लें। क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन मीठा भोग इस दिन जरूर बनाया जाता है। इसके साथ ही हमें भीगे हुए काले चने लेने हैं। तो काले चने आप रात को ही भिगो कर रख दें और ये चने हम हाथ में लेकर कथा सुनते हैं। तो बहुत महत्व है इन चनों का, आप काले चने जरूर ले लीजिए। साथ ही हमें 2 पंखे चाहिए होते हैं। बीजने जो होते हैं उनको हम पंखा कहते हैं, ये बीजने होते हैं। 2 पंखे हमें चाहिए होते हैं। 2 ना मिले तो आप एक तो जरूर ले लें। एक पंखा जो होता है हमें दान करना होता है और एक पंखा हम घर पर ही वापस लेकर आते हैं। 2 पंखे यानी 2 बीजने बांस के बने हुए हैं, तो आप जरूर ले लें। इसके साथ ही हमें सावित्री माता के लिए श्रृंगार का सामान लेना है। तो आप चुंदनी ले सकते हैं, साथ में ही साड़ी ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं। जितना श्रृंगार का सामान आप दान करना चाहे आप उतना श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। आप ज़्यादा श्रृंगार का सामान ना भी ले पाए तो आप माता रानी के लिए सिर्फ चुनरी ले सकते हैं।
जो ये सूट साड़ी होता है ये बाद में अपनी सासू को दिया जाता है। आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के हिसाब से सूट साड़ी चुनरी ले सकते हैं। साथ में ही हमें पूजा के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि घी का दिया हमें लेना है, धूप बत्ती लेनी है, जो भी आप जलाना पसंद करते हैं वो आप धूप बत्ती ले लें, साथ में माचिस ले लें। पूजा करने के लिए आप कपूर भी ले सकते हैं। हल्दी हमें ज़रूर लेनी है क्योंकि हल्दी सुहाग का सूचक माना जाता है, तो हल्दी आप ज़रूर यूज़ करें पूजा में। और साथ में ही कलावा लेना ज़रूरी होता है। पूजा का कलावा आप ले सकते हैं। तो अगर आपके पास कच्चा सूत है तो आप कच्चा सूत ले लें, कच्चा सूत नहीं है तो आप कलावा ले लीजिए। क्योंकि हमें बड़ की परिक्रमा करनी होती है तो कलावा लपेटते हुए हम जो है परिक्रमा करते हैं। जनेऊ ले लेंगे हम, और साथ में ही हमें चावल लेने हैं। कलश की स्थापना करने के लिए हमें सुपारी चाहिए होगी, हल्दी चाहिए होगी, तो पहले ही ले ली है हमने हल्दी। सिंदूर हमें लेना है, तिलक करने के लिए रोली या सिंदूर आप जरूर ले लें। अगर आप भोग के लिए गुलगुले ना भी बना पाए तो आप ये आटे की मिठाई की जगह आप पताशे भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे वो आप भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही बड़ के पत्तों के गहने बनाए जाते हैं। या तो आप बड़ के पत्ता लेकर सीधे अपने बालों में टांग सकते हैं गहने के रूप में, फिर पूजा कर सकते हैं। या फिर आप बड़ के पत्तों को फोल्ड करके इसकी माला बना लें और इसको अपने गले में पहन लें या हाथ में पहन लें। इसके साथ ही नारियल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ये श्रीफल होता है। कलश के ऊपर तो हमें दीप रखना है, दीप की कलश स्थापना करनी है। जो फल हम चढ़ाएंगे उसमें आप श्रीफल भी चढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उससे हम गहने कैसे बनाएंगे। तो वट वृक्ष के पत्ते को लपेटकर इस तरह से आप कलावा बांध ले। दोनों साइड में कलावा छोड़ना है। हाथ का बनाना तो थोड़ा छोटा धागा लेंगे और गले का बनाना है तो थोड़ा बड़ा लेंगे। इस मौसम में गेहूं की फसल तैयार होती है तो हमें गेहूं भी लेने हैं। देखिए, इस व्रत में कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करना ऑप्शनल है। कुछ लोग कलश की स्थापना नहीं करते हैं। तो अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो उसके लिए आप आम के पत्ते और अशोका के पत्ते भी ज़रूर ले लें। साथ में ही आप फूल ले लें। जो भी फूल आपको मिले आप वो फूल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी वो टोटल सामग्री जो हमें वट सावित्री व्रत के पूजा के लिए चाहिए होगी। वट सावित्री व्रत से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं, आप उनको भी एक बार जरूर देख लेना। वट सावित्री व्रत की कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और गणेश जी की कथा भी साथ में सुननी चाहिए, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से सुन लेना। वट सावित्री व्रत में जब तक हम वट वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, यानी बड़ के पेड़ की पूजा हम नहीं करते हैं, तब तक पानी भी नहीं पिया जाता है। बिल्कुल निर्जला ये पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद ही हम जल ग्रहण करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर पूरे दिन का व्रत किया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ पर पूजा करने तक व्रत होता है। पूजा करने के बाद हम अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। कुछ सामग्री में थोड़ा सा बदलाव होता है कहीं कहीं पे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। कहीं कहीं पे चने की जगह चने की दाल भी ली जाती है। अगर आप दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप 2 देसी घी के दिए ले लें। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो आप फिर मिट्टी का दिया लें। पूजा में चावल टूटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सूट के साथ आप पैंट शर्ट भी ले सकते हैं और पत्तों के गहने बनाकर जरूर पहनाए जाते हैं। अगर आप आटे की मिठाई नहीं बना पा रहे हैं तो आप पतासे भी ले सकते हैं, ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। गड़ा सुविधा के अनुसार आप छोटा बड़ा ले सकते हैं। वट सावित्री व्रत का पूजन सुबह के समय किया जाता है। कुछ लोग 12 बजे के बाद ये पूजन करते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह ये पूजा करते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसी भी परंपरा हो आप उस हिसाब से वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये पूजा सामग्री की वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।